माना कि सपने का पहला शब्द एस होते हैं, माना कि सपने का पहला शब्द एस होता है, लेकिन अगर उसमें से एस निकाल दीजिए, ठीक है, तो अपने हो जाते हैं। एस सपने, SAPNA, तो सपने में से जब एस हटा दीजिए तो अपने हो जाते हैं, और जब अपनों का साथ हो तो सपने भी पूरे हो जाते हैं। तो चलिए इसी प्यारी सी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज की अलजेब्रा की क्लास। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको पूरी क्लास मिलती रहे, ठीक है। तो आज हम अलजेब्रा का सीरीज में आ गए हैं। आज 27वां वीडियो यह बनेगा, ठीक है, 27वां वीडियो है। इसमें हमको कुछ खास बात करनी है रेशनलाइजेशन के बारे में, जो कि आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। चलिए, जो लोग जानते हैं उनके लिए भी और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम लोग आज देखते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। अब परिमेयकरण में किस प्रकार का क्वेश्चन हमको उलझाता है, उस क्वेश्चन की कुछ बात करेंगे और हम सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह से, देखिए, आराम से कॉपी पेन निकाल लीजिए, बैठ जाइए आराम से। चूँकि यह मैथ है, कोई सीरियल तो है नहीं कि आराम से देखिएगा, इसलिए कॉपी पेन आराम से निकाल करके और स्टार्ट हो जाइए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अच्छे आराम से कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब कर रहे हैं, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन का ले करके आपको करवाएंगे, कलेक्ट करके प्रीवियस ईयर अलजेब्रा का क्वेश्चन। और अभी इसमें जहाँ तक हम बता दें कि अलजेब्रा में अभी जिस तरह से हम एक वीडियो में एक कंसेप्ट भी पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरह से अगर चलेगा तो अभी 8-10 क्लास तो लग ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए 35 से 40 वीडियो तक यह ख़त्म होगा। और एक 40 वीडियो कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कह दिया बाप रे बाप 40 वीडियो में पढ़ाएं। या देखियो तो वीडियो आधा घंटा का रहता है, एक वीडियो में एक कंसेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 घंटे का क्लास होगा। 20-25 घंटे का क्लास अलजेब्रा के लिए कोई ज़्यादा क्लास नहीं है, इतना बात जान लीजिए। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बहुपद। बहुपद में आपको हो जाएगा, ठीक, बहुपद बचेगा, द्विघात समीकरण और रैखिक, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों से भी क्वेश्चन आता है। रिमाइंडर थ्योरम बच जाएगा, इसी में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्लास करते जाएंगे आगे, जहाँ से क्वेश्चन रहता है आराम आराम से उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं इसी प्यारी सी बात के साथ। आज का टॉपिक रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण, ठीक है, रेशनलाइजेशन। यानी कि परिमेयकरण, ठीक है। रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। अब परिमेयकरण जो है, इसमें हम क्या सीखते हैं, आप लोगों को जैसा भी पता होगा, जैसे सिंपल से हम उठाते हैं परिमेय, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है उसको हम परिमेय बनाते हैं। और यह परिमेयकरण अंशों का भी होता है और हरों का भी होता है, यानी कि नोमिनेटर का भी होता है और डिनोमिनेटर का भी होता है, ठीक है। तो आपको अभी परिमेयकरण का मतलब ज़रूरत के हिसाब से, जिस तरह हमको ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको परिमेय बनाते हैं। सबसे पहला बात, हम एगो टर्म वाले की बात करते हैं। अगर लिखा हुआ है 1/√2, इसको कहते हैं परिमेयकरण कीजिए, यानी कि नीचे है इसको परिमेय करना है, तो इसी से हम ऊपर नीचे दोनों में गुना करा देंगे, यानी कि समान संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुना करा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो √2/2। यह हो गया हरों का परिमेयकरण, इसको कहते हैं हम परिमेयकरण। 1/3√3 है, रूट वाला टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा √3/3, और √3 में 3 से गुना करोगे तो 3 × 3 यानी कि √3/9। 1/, ठीक है, 5√6 है, तो 5√1/, क्या रहेगा, चलो 2/, लिख देते हैं। तो √6 से ऊपर भी और √6 से नीचे भी, तो जो है उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है, जो रूट में है उससे हमको मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 2√6
और नीचे हो गया 5 छक 30, रूट 6 में रूट 6 से गुना करेंगे तो 6 यानी कि 30। ठीक है, काट भी सकते हैं इसको 15 यानी कि रूट 6/15 यह हो गया इसका। तो इस तरह से एक टर्म वाले का फॉर्मीकरण हम करते हैं ऊपर नीचे। अगर यही काम आपको हमको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ज़रूरी पड़ता है हर का नहीं अंश का फॉर्मीकरण करना, तो अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2√2/3 ये लिखा हुआ है और इसको हमको मान लिया कि हर का फॉर्मीकरण करना है या अंश का करना है, तो अगर यहाँ अंशों का फॉर्मीकरण हमको करना हो, अंशों का भी फॉर्मीकरण जनरली हम लोग जो है हरों का फॉर्मीकरण करके क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरी उस तरह से पड़ता है, लेकिन हो का ही नहीं सकता है, हो तो अंश का भी सकता है। तो इसलिए जब अंशों का फॉर्मीकरण की बात हम करेंगे तो हो जाएगा 2√2/3 और इसमें भी हम √2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 4/3√2 ये हो गया। इस तरह का बहुत सारा हो सकता है। 4√5/3 अंशों का करना है, क्या करेंगे √5 से ऊपर भी √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 20/3√5। यहाँ तक की बात हो गई किसकी, तो 1 टर्म वाले का आप लोग के सामने है। चाहेंगे तो आप लोग ये रहा एक करके बताए, ये बताए 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 5 हो गया। तो ये रहा एक टर्म वाला। कोशिश करेंगे कि आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो इसको पॉज कीजिए और लिख सकते हैं। अब आते हैं हम 2 टर्म वाले पर, पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। लिखा हुआ ये बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो क्या किया जाता है हमेशा हम लोगों को कि चिन्ह बदल के गुना करा दिया जाता है। क्या किया जाता है, चिन्ह बदल करके गुना करा दिया जाता है। ठीक है, तो चिन्ह बदल करके जब गुना कराएंगे तो इसको हम क्या करेंगे 1/√3 + √2 है, तो इसी चिन्ह से हम संख्या वही रहेगा, चिन्ह सिर्फ बीच में का बदलेंगे -3√2 ये। ठीक, तो ये हो गया √3 - √2 बटे। अब इसको फॉर्मीकरण करेंगे तो यानी कि a + b × a - b, फार्मूला होता है a² - b², तो √3 के स्क्वायर -√2 के स्क्वायर, यानी कि √3 - √2 अब बटे नीचे होगा √3 के स्क्वायर 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि सीधा सीधा आ गया √3 - √2। ये आपको यही नहीं, अब देखेंगे हम आगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने की हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग पहले फॉर्मीकरण की बात तो कीजिए। अब जैसे हमको लिखा हुआ है 1/5 + 2√6 इसका फॉर्मीकरण करना है, तो 1/5 + 2√6 है, इसमें हम क्या करेंगे 5 - 2√6 से गुना करा देंगे। प्लस में हो तो माइनस वाला से और माइनस में हो तो प्लस वाला से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 - 2√6, तो ये हो गया 5 - 2√6 बाई ये हो गया a² - b² पर, तो 5 का स्क्वायर माइनस b² करेंगे तो 2√6 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर हो गया 5 - 2√6 और नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर 24, यानी कि 5 - 2√6 बटे 1, यानी कि सीधा सीधा 5 - 2√6 इसका होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से हम 2 इस पर भी देखें। अब हम देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है आपको, इसका बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आ गया होगा समझ में और आप लोग इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। हम बात करते हैं अब आगे की इस पर के क्वेश्चन को। मान लिया जाए भैया मेरे राखी का बंधन तो निभाना,
मान लिया जाए कि क्वेश्चन अब इस पर हमको ये पूछता है कि यदि a बराबर, ठीक है, 5 + 2√6, तो आपको मान बताना AQ + 1/AQ का। अब देखिए, इसको निकालने के लिए आप भली भांति जान चुके हैं, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ चुके हैं, पिछली सारे वीडियो में आराम से आप लोग क्लास किए हुए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमको a + 1/a पता होना चाहिए। बिना इसके पता होने का हमको मान नहीं निकाल सकता। और अगर आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ डाल करके और क्यूब करने जाएंगे तो बुखार छूट जाएगा, ठीक है, यानी कि लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी प्रोसेस हमको नहीं बनाना। यहाँ से हम क्या करेंगे, आराम से 1/a निकाल लेंगे। चूँकि ये तो पता है 1/a निकालेंगे, तो 1/a जब से निकालेंगे तो 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 और 5 - 2√6। अब देखिए यहाँ ज़रूरी क्यों पड़ा, नीचे था, रूट में था, इसको हम परमेकरण कर लेंगे। इसलिए किस तरह से क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं उसकी चर्चा ही हम इस वीडियो में कर रहे हैं और उसकी बात करेंगे। तो जब ये हो जाएगा तो ऊपर हो गया 5 - 2√6। अब शॉर्ट करने की आप लोग कोशिश कीजिए। 5 के स्क्वायर 25 और 2√6 के स्क्वायर 24, 2 चौक 2 × 4 √6 का स्क्वायर 6, तो 24। तो 25 में से 24 घट गया, यानी कि 1, ठीक, यानी कि नीचे कुछ नहीं हुआ, यानी कि a + 1/a नीचे 1 हो गया। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करें, परमेकरण। अब आप बताएंगे ज़रा कि a + 1/a क्या होगा। तो जी दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो a था 5 + 2√6 और 1/a था 5 - 2√6। इसका मान आया 1/a बराबर आया था, तो a + 1/a निकाले। तो यहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था। अब यहाँ से + 2√6 - 2√6 ख़त्म। तो जब ये ख़त्म हो गया तो कितना बचा, 10। अगर आप जान गए कि यदि a + 1/a बराबर 10 होता है, तो आप भली भांति ये भी बता सकते हैं कि AQ + 1/AQ बराबर क्या होता है, ठीक है। तो a के क्यूब - 3a, 10 के क्यूब - 3 × 10, ये फार्मूला हम लोग पीछे क्यूब कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। 1000 - 30 यानी कि 970। इसका मान निकालना बहुत ही पिछले वीडियो में सीखे हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आराम से पहले वीडियो से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि अलजेब्रा क्या होता है और किस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ये रेशनलाइजेशन इस तरह से इसलिए ज़रूरी पड़ता है, ठीक। और मिटाएं, आप लोग इसको पॉज करके आराम से लिख लें। मान लिया जाए, ठीक है, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। x बराबर दिया हुआ है √3 + √2 और आपको मान निकालना है x के पावर, ठीक है। चलो x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 यही निकाल लेते हैं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा देखेंगे इसको, 6 वैल्यू निकालना है। 6 वैल्यू निकालने के लिए आप जान चुके हैं, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, या क्यूब करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, कोई वो काम करेंगे, ठीक। तो ये सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमको यहाँ क्या चाहिए कि अब अभी तक हम यह समझे इसको देख करके कि बाबू रे यह वैल्यू तभी हमको निकलेगा जब x + 1/x पता कर ले। सबसे पहला होशियारी तो x + 1/x, तो x तो पता है, 1/x पता कर ले। 1/x तो यानी कि 1/√3 + √2। अब तो नीचे है बटा में, इरेशनल है, तो रेशनल को इसको रेशनल बनाना है, यानी कि परमे बनाना है, अपरमे को परमे बनाना है, यानी कि √3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब करेंगे √3 - √2 से, तो a² - b² यानी कि 3 - 2 यानी कि √3 - √2, ये हो जाएगा, ये होगा। अब क्या करेंगे हम, तो जी x + 1/x पता होना चाहिए, तो सिर्फ 1/x निकालें।
और यह काम आपको माइंड में करना है, नहीं कि पेज बर्बाद करना है। तो x प्लस 1/x करेंगे तो ये प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये कट जाएगा। आप भी जान रहे कि 2√3 होगा। ठीक, यानी कि जब यहाँ से हम मान निकाले तो ये जाने कि √3 प्लस √2x का मान, और जो √3 माइनस √2 1/x का मान, प्लस √2 माइनस √2 खत्म। यानी कि यहाँ से मान आएगा 2√3, x प्लस 1/x बराबर 2√3। आप जानते हैं कि हमको 6 पावर चाहिए। 6 पावर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। स्क्वायर करो, क्यूब करो, या क्यूब करो तब स्क्वायर करो, ये सब बात हम पीछे सीख चुके हैं। तो यहाँ से हम चलिए पहले क्या करते हैं, हम क्यूब ही निकाल लेते हैं। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर, तो आप जानते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, इतना के क्यूब माइनस 3 गुने 2√3। तो यहाँ देखिए इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब 3√3, यानी कि 24√3 और माइनस 6√3। ठीक है, यानी कि 18√3 इसका वैल्यू आया किसका, क्यूब का। अब यहाँ से क्यूब का फिर स्क्वायर जाना है, 6 निकालना है, तो इसलिए x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर 18√3 का स्क्वायर। स्क्वायर है, क्यूब से यहाँ से स्क्वायर जा रहा है, तो स्क्वायर जा रहा है तो क्या करते हैं, -2 करते हैं। 18 के स्क्वायर होता है 324 तिहाई 672 -2, आंसर इक्वल टू आपका हो जाएगा 670। अगर ये बात आपको यहाँ से नहीं समझ में आया कि ई वैल्यू कैसे निकल रहा है, तो इसके लिए आप लोग वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ से देखना चालू करेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहाँ से हुआ। ये सारा खेला बेला पिछले वीडियो में हो चुका है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू ये कैसे निकलता है, तो ये हुआ। तो ये था कुछ इजी सवाल। अब हम सवाल देखते हैं जिसको वास्तव में सवाल कहते हैं, कि जहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में जो है मन नहीं करेगा कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें। तो इसके लिए हम बोर्ड पर से थोड़ा देर के लिए साइड हुए और आप लोगों को क्या करना है, पॉज कर लेना है और इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, शायद तीसरा नंबर। x बराबर दिया हुआ है रूट में √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1। तो आपको वैल्यू निकालना है 5x², यहाँ लिख रहे हैं, तो हमको मान निकाल देना है 5x² माइनस 5x और माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। x बराबर इतना दिया हुआ है और देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, √5 प्लस 1 इतना दिया हुआ है, रूट इतना, तो हमको मान इसका निकालना है। अब आप ज़रा बताएंगे कि क्या आपको इच्छा यहाँ हो रहा है कि हम x का मान यहाँ डालें, इसका स्क्वायर करें, यहाँ बनाए, फिर यहाँ x का मान डालें, यहाँ डालें, तो डाल तो सकते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको बचने के लिए जब कभी भी रूट में हो, ठीक है, और उसका पावर ज़्यादा आपको दिखे, इस तरह का इक्वेशन टाइप का, तो आपको कोशिश क्या करना है, उसको हमको सिंगल पावर में बनाने का, यानी कि इसको भी हम स्क्वायर नहीं करें, सिंगल पावर में यहाँ हम कॉमन लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले क्या करना है कि यदि आपको परिमेयकरण हो जाता है ना, ऊपर नीचे है, तो उस सबसे अति सुंदर है इस तरह से, क्योंकि अब आपको वहाँ जो अगर भिन्न का जोड़ भी करना पड़ेगा, फ्रैक्शन का जोड़, तो भी वह आसान हो जाएगा। और अभी अगर यहाँ मान लिया करना पड़ जाए तो थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, तो इसलिए पहला कर्तव्य आपका यहाँ ये बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू रेशनलाइज दिस, इसको हमको परिमेयकरण करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए परिमेयकरण करने के लिए अब यहाँ से हम निकालते हैं, तो पहले तो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है ना करोगे, तो यहाँ हो गया √5 प्लस 1 अब बटे √5 माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 है तो हमको परिमेयकरण करना है तो प्लस 1 करना पड़ेगा, तो √5 प्लस 1 इंटू √5 प्लस 1। आप जानते हैं
क्या कि हम क्या करेंगे कि अब ऊपर देखिए रूट से हमको बाहर निकालना है, तो 2 गो रूट 5 + 1 हो गया, ये हो गया 2 गो, एगो 2 गो ही, तो जब 2 गो रहता है तो रूट से बाहर एगो निकल जाएगा, रूट 5 + 1 बटे नीचे देखिए रूट 5 का स्क्वायर 5 और -1 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि अब देखिए हमको ज़रा x का वैल्यू निकल गया रूट 5 + 1/2। अब देखिए ज़रा ये मान डालना हमको थोड़ा आसान होगा कि नहीं, ये मान डालना देखिए रूट के अंदर था उसका स्क्वायर करते फिर यहाँ डालते तो यहाँ तो आपको गुना करने में बुखार छूट जाता, आप करते से करते यहाँ अगर हम डाल देते हैं 5 और रूट अंडर ये रूट 5 + 1 बटे रूट 5 - 1, क्या पता करते आप, अब भिन्न के जोड़ अभी करते रह जाते, यहाँ तो स्क्वायर करके ही रूट हटा लेते, यहाँ भिन्न का जोड़ आप करते रह जाते, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो जब ये वैल्यू आ गया तो इस वैल्यू को अभी यहाँ पुट कर लेंगे, लेकिन पुट करने में भी हमको थोड़ा सावधानी बरतना है कि डायरेक्ट नहीं, अगर हो सकता है ये सिंगल पावर में अगर हो जाए ना तो अति सुंदर है, सोने में सुहागा नहीं कहते हैं उसको है। तब हमको सिंगल पावर में, यहाँ से हम क्या किया अभी तक सिर्फ परिमेयकरण किया है, अब इसको हम सिंगल पावर में ले आते हैं। अच्छा चलिए दोनों में से एक होशियारी तो कर सकते हैं, 5x कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या बच जाएगा 5x जब कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा x -1, ये बचेगा कि नहीं बचेगा इनटू ये हो गया। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ मान डालिएगा ना तो बड़ा मन लगेगा बनाने में, यहाँ से अब आसान हो गया, 5 गुने अब x का मान डालिए रूट 5 + 1/2, ये हो गया इनटू रूट 5 + 1/2 -1, ये माइनस भिन्न का जोड़ करने आपको भली भांति आता है। तो ज़रा देखेंगे यहाँ से 5 गुने रूट 5 + 1/2। अच्छा इसको जब भिन्न के जोड़ करोगे तो यहाँ नहीं कुछ होता, एक ये 2 उधर माइनस होगा तो 1 में से 2 घटेगा तो -1, यानी कि ये बचेगा रूट 5 - 1/2 भिन्न के जोड़ करने के बाद, ठीक। ये हो गया मल्टीप्लाई में i -1 अलग था। आप क्या जानते हैं जी गुरुजी, हम यहाँ से ही जाने कि ऊपर वाला अगर हम मल्टीप्लाई करने चले ना तो ये हो गया a + b या इंटू a - b, हुआ कि नहीं हुआ। तो ज़रा करोगे तो a² - b², यानी कि 5 गुने ऊपर करोगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा, रूट 5 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे तो a + b इंटू a - b, यानी कि ऊपर आएगा 4। अच्छा नीचे आएगा क्या, तो यहाँ आएगा नीचे भी 2 दूना 4, ठीक। 4/4 तक घरे गया -1 था, यानी कि 5 - 1 4 आंसर हो गया। कितना आसान हुआ बनाना। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू डालने जाते तो पता चलता कि आगे क्या करते। अगर विश्वास नहीं है तो ज़रा कोशिश तो कर लीजिए डायरेक्ट वैल्यू डाल करके, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कुछ किए नहीं हैं, सिर्फ इस वैल्यू को हम परिमेयकरण करके उसके बाद यहाँ भी डालें। यहाँ भी डालने गए तो जब कभी भी आपको बड़ा पावर दिखे और बटा वाला परिमेयकरण क्या कहते हैं इरेशनल नंबर हो, तो कोशिश करना है कि यदि सिंगल पावर अगर कॉमन निकल करके या कोई गुना भाग हो करके यदि हमको सिंगल पावर में वहाँ पे चला जाता है तो और आसान हो जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। और आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं अभी, ठीक। तो इसको आराम से आप छाप सकते हैं, पॉज कीजिए और छाप दीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उलझने भी कभी कभी मीठी लगती है, उलझने भी कभी कभी मीठी लगती है, इसका जीवंत उदाहरण है क्या, बता सकते हैं? बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। उलझने भी कभी कभी मीठी लगती है, इसका उदाहरण बताना है। तो इसका उदाहरण जो होता है जिलेबी। कितना उलझन रहता है जिलेबी में?
जलेबी में इतना ज़्यादा उलझन लगता है फिर भी मीठा लगता है कि नहीं। तो वही बात है, यहाँ उलझने भी कभी कभी मीठी लगती है। ठीक है, इसका जीवंत उदाहरण है जलेबी। तो इस उलझन को भी हमको मीठा बना देना है। बात समझ में आया? तो चलिए एक और उलझन की बात कर ले, और शायद यह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 3 3 3 यानी कि ये चौथा हो सकता है, इट में भी। ठीक, x बराबर 1/√2, ठीक है, इनटू रूट के अंदर है वैल्यू, देख लेते हैं, याद थोड़ी ना रहता है। ये तो आपको वैल्यू निकालना है 7x² - 7x + 4। तो 7x² - 7x + 4 बराबर क्या होगा? आपको क्वेश्चन देख के ठिकाना पर लग गया होगा। क्या इच्छा करता है कि आप डाल दे डायरेक्ट वैल्यू x का? मन कर रहा है यहाँ से x का डायरेक्ट वैल्यू डालना? जी नहीं, हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण करते हैं। सबसे पहला बात, परिमेयकरण तो पहले इसका करेंगे हम, तो 1/√2 और इस रूट के अंदर चिन्ह बदल के गुना करना है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ नीचे माइनस में है तो प्लस वाला से हमको गुना करा देना है। चिन्ह बदल के, नीचे वाले के चिन्ह बदल के गुना करा देते हैं। यहाँ से वैल्यू मेरा निकल जाएगा 1/√2। ज़रा निकाल के देखिए तो निकाल के जब हम देखें तो ऊपर √3 + 1 और √3 + 1 2 बार है, तो 2 बार है तो उसमें से तो एक बार निकल जाएगा √3 + 1 बटे √3 - 1 और √3 + 1 a + b × a - b का, तो a² - b² यानी कि √3 के स्क्वायर 3 और -1 के स्क्वायर 1, यानी कि 3 में से 1 गया 2 और 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए रह जाएगा √2। ये रह गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब हो जाएगा यानी कि आगे आपको वैल्यू √3 + 1/2। देखिए यहाँ से सारे लोचा को हम इस लोचा पे लिया है, थोड़ा आसान हो गया। फिर वही बात यहाँ हमको क्या करना है? वही काम करना है, डायरेक्ट नहीं वैल्यू डालना है। कॉमन जब आ सकता है तो ले लेंगे 7x × x - 1 + 4। अब वैल्यू डालिए, तो 7 गुने √3 + 1 बटे 2 इंटू √3 + 1/2 - 1 + 4 वैल्यू डाल दिए। भिन्न के जोड़ इसके अंदर कर लोगे तो फिर वही हो जाएगा 7 गुने √3 + 1/2। इसको जब भिन्न के जोड़ करोगे तो आ जाएगा √3 - 1/2 अब +4। ये देख लीजिए, गुना कर लीजिए। 7 गुने a² - b², a² 3 - 1 2/2 +4 2/2 खत्म, यानी कि 7 + 4 11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या समझे? सही बना है ना? अरे रे गड़बड़ घोटाला। यहाँ 2 दूना 4 छूट गया, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 यानी कि रुक 7/2 + 4 ये होगा। ठीक है, 7/2 + 4, चूँकि 2/4 ना आएगा, इसको जब गुना करोगे तो यह आ जाएगा 15/2। 4 दूना 8 और 7 15/2 आएगा वैल्यू। ठीक है, 15/2। वहाँ 2 दूना 4 होना चाहिए था इसको। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? पहुँच और कर क्या सकते हैं? उतार। एक और क्वेश्चन इसी तरह का उलझन लेते हैं और इसको आराम से आप लोग लिख लीजिए, पहुँच कीजिए और लिख सकते हैं। ठीक, 4 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पाँच का 5 कान धके नाच, y बराबर 1/2√2। ठीक है, √2
√3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2, ये हो गया। ठीक है, ये है। तो आपको वैल्यू निकालना है 6y² माइनस 6y प्लस 2, ये वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बना लीजिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन दिखेगा। पॉज कीजिए और बनाइए पहले, हम बनाते हैं तब तक। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर परिमेयकरण कर लीजिए। सेम है, इसलिए उतना बकने का अब जरूरी नहीं। ठीक है, 1/2√2। अब होशियार हो गए, निकालेंगे तो आ जाएगा इतना और नीचे हो जाएगा 1, यानी कि कुछ नहीं, यही ना रहेगा। तो 3√2 और नीचे होगा a² माइनस b²। यहाँ तक कोई कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए था, जैसा कि मेरा उम्मीद है। हर कसम ना भूलेंगे ना बिछड़ेंगे, यानी कि √3 प्लस √2/2√2। अगर किसी का इच्छा है फिर हम √2 से गुना करा दे, तो इच्छा तो आप ही लोग का है, करा सकते हैं। ठीक है, आराम से करा सकते हैं। ठीक है, और आएगा वही जो आना चाहिए। ठीक है, √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी या मल्टीप्लाई करो। चलिए, अगर नहीं भी करेंगे फिर भी यहाँ से हम मान डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा कम y-1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से 6 गुने √3 प्लस √2 बटे 2√2 इंटू √3 प्लस √2 बटे 2√2 माइनस 1 प्लस 2। इसको टब बनाओ डे। माइनस 2√2 हो जाएगा, तो √2 उधर जाके वो घटेगा, यानी कि आ जाएगा फिर √3 या माइनस √2 बटे 2√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई द क्वेश्चन। तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे होगा 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 2 तिहाई 2 चौका 3/4 प्लस 2 4 दूना 8 3 11 4 दूना 8 3 11/4, ये हो गया। ठीक है, तो छाप सकते हैं। पॉज कीजिए और छाप सकते हो। तो चलिए, इस तरह से हम लोग आज सीखे रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन करना। 5 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा हो सकता है, हम मेन थीम था यहाँ बताना कि किस तरह से क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करके बनाने पर आसान हो जाता है। बात समझ में आया? तो इस तरह से अगर जब आप लोग बनाने लगेंगे तो ये स्टेप भी आपको छोटा पड़ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू ये पता चल जाएगा और डायरेक्ट यहाँ हमको डालना है। डायरेक्ट ये स्टेप 1-2 स्टेप में बना करके ख़त्म कर देना, और ऐसा होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से होता है। ठीक है, तो अपने आप पर विश्वास रखिए। ठीक है, और बताए भी हुए हैं कि पेड़ की डाल पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता है। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि नहीं घबराता है। क्यों? क्योंकि क्या? क्योंकि उसको विश्वास डालों पर नहीं, अपने पैरों पर होता है। इसलिए ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। इसी तरह से ठीक है, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी तरह से हम मिलते रहते हैं। आराम से आगे का सीरीज लाते रहेंगे, और मज़ा आ रहा है अलजेब्रा पढ़ने में। और वाकई में इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा, जब किसी क्वेश्चन को उठाएंगे और बनाएंगे तो, ठीक है, कि क्या मैंने पढ़ाया है,
किसी चैप्टर को उठाएंगे, मतलब अलजेब्रा का जो कॉम्पिटिटिव लेवल होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि हम उस अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एसएससी का रेलवे का अलजेब्रा पूछता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दें। मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी।